राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 फरवरी सोमवार और आज माघ मास का 28वां दिन है। अब माघ मास समाप्त होने में केवल 2 दिन ही बचे हैं और अब तक सभी अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आने वाले फाल्गुन मास में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह कथाएं सुनेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई भक्त जब भक्ति करता है और भगवान जब उसके अधीन हो जाते हैं तो अपने भक्त को खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए भगवान क्या कुछ कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ था एक भक्त के साथ। जब एक बार भोजन पकाते समय कोई मसाला कम हो गया तो नौबत ये आ गई कि भगवान को खुद जाना पड़ा वो मसाला लेने के लिए। आप भी सुनना चाहेंगे ये कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं? कितने लोगों को इस सौभाग्य मिल चुका है? कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक अदृश्य हो गया। अब तो वो भाव विभोर होकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर ही गिर पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहां जाइए और वहां से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो मिला हुआ भोजन होता है, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाए तो मधुकरी आप जरूर मांगकर खाइएगा। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए। और कहते हैं वृंदावन जाना भी तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वो प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं, साथ साथ रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, ये तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब ये हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। मेरा तो परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो जो कुछ था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया। ये इन्हीं की नजर का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य ये है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम में भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ,
एक ना एक दिन मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा। मुझसे अब इनकी पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूं इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ मिला ही नहीं। वो सब बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर घर में तो कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब नजदीक आ रहा है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा करने के लिए। लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार देखकर कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती। किंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा पाठ कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज ही अपने संग ले जाऊंगा। अब तो वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो। अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्रीधाम वृंदावन में ले आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे। तो अब तो श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वो भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ तो उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी मिल रही थी, फीकी बाटी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते थे, केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती। आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हैं, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी होती है। थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से ये सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त ही नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर पर और वहां जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन जब तक आप नहीं पा लेते थे तब तक आप तृप्त ही नहीं होते थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर कल कहेंगे कि बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। और फिर मैं जब घी और नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो एक दिन आप तो ये कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहाँ कहाँ तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको ये सूखी बाटी ही खाने को मिलेगी। और आप ये जो मांगे रख रहे हैं ना मेरे सामने, अगर आप चाहें तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली है। मैं तो पूर्ण वैरागी ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खानी है तो ये सूखी बाटी खा लो। मुझसे नहीं हो पाएंगी ये सारी व्यवस्थाएं। आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना तो कहने लगे कि अच्छा, आप फिर मुझे ये आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूं। तो श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी और फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने मिलेगी और कभी कभी मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी
रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह तरह के रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते आगरा जा रहे थे। तो आदित्य टीला के समीप यमुना जी भी थी। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश करने पर भी नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए। क्या करें, कैसे नाव को आगे बढ़ाएं? तब ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, तभी आपकी नौका निकल पाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही। आप कृपा कर दीजिए। मैं तो आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा है। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान जी को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या ना करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी। तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि हैं सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वो दर्शन करके आए और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है वो उन्होंने उसका निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा कि बाबा आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का आपका जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो, कोई ऐसी मन्नत मांगनी हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए, महादेव जी उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरे कर देंगे। तो महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वो भी आसान हो गया, कम हो गया। अब उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं कि किसी तरह से उनके भक्त को ज्यादा कष्ट न पहुंचाए। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए एक बार भगवान शंकर की आराधना की। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिए। फिर आदेश किया कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारस मणि है, वो आपको वह पारस मणि दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए
और फिर श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वे एक गुदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कौपीन पहना हुआ था। ये देखकर उनके मन में तो बड़ी घोर निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में जी रहे हैं वो भला उनको पारसमणि कहाँ से ला कर देंगे। अगर उनके पास पारसमणि होती तो वो खुद इस दयनीय स्थिति में होते। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान शंकर ने कहा है और भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। तो वो एक बार हिम्मत बटोरकर उनके पास गए, जाकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और अगर सचमुच ऐसा है तो आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सनातन जी ने कहा, मैंने उसे कभी छुआ तो नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से टकरा गई तो मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप कृपया करके चलकर मुझे बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। तब श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह लेकर गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो आपको दिख जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई तो थोड़ी ही देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। अब पारसमणि मिली तो ब्राह्मण के मन में शंका पैदा हुई। सोचने लगे कि परीक्षा करके देखूं तो सही कोई चमकदार पत्थर है या फिर सही में पारसमणि है। तो उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श करा दिया। वह तत्काल सोने की हो गई। अब तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतनी दूर रखा है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये प्रश्न श्री सनातन जी से ही पूछ लिया। प्रश्न के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं। क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत सारे दोष हैं इसमें और इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले। मैंने इसीलिए इसको अपने आप से बहुत दूर रखा है और मेरे लिए ये किसी पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने तो ये मणि कुछ भी नहीं। सुनकर तत्काल वे ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है। तब श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं। अब आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे भी दे दीजिए जो आपके पास है। तब श्री सनातन जी ने कहा, तो फिर इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण के प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई। आपको उन्होंने पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए, आपकी समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है और उन्होंने इसीलिए तो ये सारी लीला करवाई। जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये थी भगवान की लीला। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री सनातन गोस्वामी जी की जय। कथा आपको कैसी लगी, हो सके तो जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। त्रिसूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया था, जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर उसी क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन और विश्वकर्मा जी ने वहां संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए हमारे धर्म में वास्तु शास्त्र को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं, अर्थात जो वास्तु दोष घर में होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। यानी कि घर में चाहे कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस तीर्थ के दर्शन करता है तो उसके वो सभी दोष मिट जाते हैं।
वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। इसलिए वैसा समय आने पर जो भी मनुष्य उस विधि से वास्तु पद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोषयुक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में सुख शांति छा जाती है। यानी कि इन सभी तीर्थों में स्नान करने का या उनके दर्शन करने का जो महत्व बताया गया है वो एक विशेष संयोग में, एक विशेष शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए, तभी उसके फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ बकरी के रूप में रहती थी। व्याधियां अर्थात बीमारियां। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे और वे उन सभी बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। इसलिए उन अजाओं का अर्थात उन बकरियों का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है वह दर्शन करने पर धरती के सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। हे विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर ये अनुमान किया कि यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, नहीं तो रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु भला कैसे टिक सकते हैं। वो रक्षक कहीं से आता ही होगा, इसलिए मैं भी निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए वह तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते सोते उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसने अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक कदम भी कहीं और जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर अब वह सोचने लगा कि क्या कारण है मेरा। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायूथ को तरह तरह नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ गई जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ था। तब राजा ने बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई रोग ही नहीं है। आपने भी मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं ही राजा अज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं सभी रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली किया करता हूँ। आपके शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी भी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में मैं यहीं इनके पास ही सो गया था। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखा तो यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ था। हे राजन, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं तो ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोगी हो जाए वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? तब वो सभी रोग जो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में प्रवेश कर गए थे कहने लगे, राजन, इस काम में आप हम लोगों पर क्रोध ना करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज, यक्षमा, कोढ़ और खुजली, इन तीनों रोगों का आवेश हुआ है और ये तीनों ही संसर्गज रोग हैं, अर्थात संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं। इनमें से प्रथम तो दो रोग जो अमिट हैं, जो कभी नाश ही नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते, इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में आपको जो भी ठीक लगे वो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं अर्थात रोगों का स्पर्श कर लिया था। यानी कि वहां पर जितनी भी बकरियां थी वो सभी रोगों के नाम पर थी। जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी के नाम पर वहां पर उन बकरियों को लाया गया था। ये तीन रोगों वाली बकरियों को जब ब्राह्मण ने छू लिया था तब उन्हें इस प्रकार का रोग हो गया था। इसलिए वे रोग कहने लगे कि अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे दो रोग तो अवश्य ही बने रहेंगे। कौन से दो रोग? राज, यक्षमा और कोढ़। राज यक्षमा टीबी को कहते हैं, टीबी की जो बीमारी हो जाती है, और दूसरा कोढ़ जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। रोगों की बात सुनकर राजा अजापाल वहीं ठहर गए। फिर ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
ऐसा कहकर राजा ने फिर बहुत भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गल और धूप की आहुति देते थे। उसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जप किया करते थे। एक समय जब रात हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट होकर बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। क्षेत्रपाल होते हैं, ग्राम देवता होते हैं जिनका पूजन यदि हम करने में भूल जाएं, जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर यदि हम भूल जाते हैं तो कहते हैं उस गांव पर, उस क्षेत्र पर बड़ा भारी संकट आ जाता है। अब वो संकट चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। ये सारी प्रथाएं, ये सारे पूजन आपको गांव में जरूर देखने को मिल जाते होंगे। अगर आप इस बारे में जानते होंगे तो हो सके मुझे जरूर बताइएगा। देवी की बात सुनकर राजा कहने लगे, देवी, आप सदा इस स्थान पर निवास करो जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं और ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय कीजिए। तब क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सभी व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया, अर्थात सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोगी हो जाएगा। इसलिए आज ये ब्राह्मण आदर और भक्ति के साथ पवित्र और एकाग्र चित्त होकर मेरी पूजा करे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपी का, उसमें ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का अर्थात उस कुंड का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी भी रहती है। वहीं सौभाग्य कूपी नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आपसरस कुंड भी है जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली जैसे रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से पूजा करने के बाद वे टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल गई। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने फिर बहुत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी पत्नी के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजाग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रहा के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्षमा से ग्रस्त हुआ मनुष्य उस विधि से देवी का पूजन करता है तो वह शीघ्र ही निरोगी हो जाता है। हजारों साल पुराने ये तीर्थ, ये कुंड बहुत सारे मुगल शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, जिस कारण से अब इनका अस्तित्व भी पता नहीं चलता। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जिनका वर्णन आपको केवल पुराणों में ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ऐसे ही एक कुंड जिसमें कामदेव ने स्नान करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी, ऐसा वर्णन मिलता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये कुंड है। वहीं पर एक पोखरा है जिसे रानी का पोखरा के नाम से अब जाना जाता है, क्योंकि नाम बदल दिए गए हैं। इसलिए आपको उनके वास्तविक रूप की जानकारी केवल पुराणों की कथाएं सुनने से ही प्राप्त हो सकती हैं। श्री सूत जी यहाँ पर ऋषियों को एक ऐसी पतिव्रता की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पतिव्रता शक्ति से अपने मरे हुए पति को पुनः नवजीवन की प्राप्ति कराई थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीरशांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी थी। किसी भी पुरुष ने जब वह बड़ी हुई तो उसका वरण नहीं किया, उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया।
इस कारण सभी लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग दिया करते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या में लीन हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय देवराज इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो। अतः किसी पति का वरण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होगी। ये सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि अगर कोई कुलीन ब्राह्मण मेरे साथ विवाह करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। ये सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगा। सुनकर कुमारी बोली, हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने ग्रह सूक्त्रोक्त विधान से देवता, अग्नि और गुरु के पास उस कुमारी का पाणी ग्रहण कर लिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद दीर्घिका ब्राह्मणी अपने पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ, अगर ये कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई से भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, इस पर बैठिए जिससे मैं आपको अपने सिर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे अपने सिर पर उठाकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन शाम होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस समय वह बहुत थक गई थी, थकान के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था और वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी रास्ते से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडवी का शरीर भी विचलित हो गया, जिससे उन्हें बहुत भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, हाय, किसी पापी ने मेरे शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया है। सुनकर दीर्घिका बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडवी बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांतकारी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, अगर प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका वहीं धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसके माथे पर अर्थात अपने सिर पर से उसने उतार दिया। उस समय कोढ़ी कहने लगा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए पीने के लायक शीतल जल लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर आघात किया और मांडवी मुनि के देखते ही देखते निर्मल और स्वादिष्ट जल वहां पर निकल आया। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित ही नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने में बहुत देरी हो गई। रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांतचित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, हे दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हो रहा? देखिए तो आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। तब सूर्यदेव कहने लगे, देवताओं, मैंने एक पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। ये सुनकर सभी देवता उस उत्तम क्षेत्र की ओर गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों में कहने लगे, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः हे शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्यदेव उदय हो जाएं। सुनकर दीर्घिका बोली,
मांडव्य मुनि ने अकारण ही मेरे पति को शाप दिया है, और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से भला क्या प्रयोजन रह जाएगा। तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर फिर से दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्य देव को उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा न हो। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम भी बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन कर पाओगी, और तुम भी 16 वर्ष की सी सुंदर अवस्था से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा अनुसार मर्त्यलोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागीदार हो जाएंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उस समय 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, इसलिए इस नए जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमलदल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा, मुने, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को बधारिए और हमसे वर मांगिए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।